अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ जो नॉलेज है ये पिक्सी ग्लो टॉनिक के मतलब। ये एक मोस्ट हाइप्ड टोनर था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँ इसको यूज़ करने के बाद। तो आज की जो वीडियो है मैं आप में इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और इसको एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हैं और क्या ये आपकी स्किन के लिए वाकई बेनिफिशियल है या नहीं है, और इन सब डिटेल्स के ऊपर हम बात करेंगे आज। तो अगर हम इसकी सबसे पहले इसकी बॉटल को देखें तो ये ग्लास बॉटल प्लास्टिक बॉटल है ये, ठीक है। और ये इसकी एक अच्छी बात है क्योंकि जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं वो यूज़ करने में आपके लिए कन्वीनियंट रहती हैं, ठीक है, क्योंकि आपको उसका टूटने का वो नहीं होता। और ये वाली जो मेरे पास इसकी बॉटल है ये 100 ml इसमें इसकी क्वांटिटी है और प्राइस इसकी थोड़ी ज़्यादा है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में एक ये मतलब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट समझी जाती है। और अब इसके अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इस टोनर के अंदर, जैसे कि इसके ऊपर इन्होंने ये क्लेम किया है कि ये 5% जो है ग्लाइकोलिक एसिड है, ठीक है, जो इसका एक एक्टिव ग्लाइकोलिक एसिड इसका एक इंग्रेडिएंट है। तो जो इसको एक बहुत पावरफुल और पोटेंट प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसको हम ये मतलब इसको रेगुलर टोनर्स की तरह हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं ना। ये एक रेगुलर टोनर है जो कि हमारी स्किन पे जो पोर्स हैं उनको मिनिमाइज़ करते हैं और स्किन को हाइड्रेट करते हैं। आमतौर पे हम टोनर्स से मुराद यही लेते हैं, ठीक है, और उनका हम यूज़ इसीलिए करते हैं कि अपनी स्किन को हाइड्रेशन देने के लिए और जो पोर्स हैं और उसकी स्किन की टोन जो है उसको दुरुस्त करने के लिए। लेकिन ये वाला जो टोनर है ये एक एक्सफोलिएंट टोनर है, ठीक है। अब ये आपको समझने के लिए कि एक्सफोलिएंट टोनर से क्या मुराद है तो मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं कि एक्सफोलिएशन क्या चीज़ है। जैसे कि एक्सफोलिएशन जो है वो हम अपनी स्किन पे दो तरह से करते हैं। मतलब इस पर्पज़ के लिए जो है हम एक तो हम फिज़िकल जो हमारे पास एक्सफोलिएंट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं और दूसरा हम केमिकल एक्सफोलिएंट्स यूज़ करते हैं। अब फिज़िकल एक्सफोलिएंट्स जो हैं उनसे मुराद है कि जो हम अपने फेस पे, जैसे आप आमतौर पे स्क्रबिंग करते हैं, घर में भी हम स्क्रब करते हैं जिसके अंदर थोड़े पार्टिकल्स या ग्रेन्स होते हैं मतलब जब हम उनको स्किन के ऊपर मसाज करते हैं या अप्लाई करते हैं तो वो स्किन के ऊपर से जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और डेड सेल्स वगैरह होते हैं ये उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गए फिज़िकल एक्सफोलिएंट्स। अब अगर हम बात करें केमिकल एक्सफोलिएंट की तो केमिकल एक्सफोलिएंट जो हैं वो उसके अंदर कुछ इस तरह से केमिकल हैं जो हमारी जो स्किन होती है ना उसके अंदर की लेयर्स तक जाके तो उसको क्लीन करते हैं। अब जो केमिकल एक्सफोलिएंट जो हैं ये मतलब अगर हम देखें तो इसमें क्या इनके होते हैं केमिकल्स, एक AHA और BHA। जो अब हमारे जो अगर हम केमिकल एक्सफोलिएंट्स को देखें तो केमिकल एक्सफोलिएंट से मुराद जो है वो होते हैं कि जो हमारी स्किन के जो अंदर की लेयर्स तक जाके जो हमारी स्किन को क्लीन करते हैं, ठीक है। अब उसमें दो तरह के केमिकल्स होते हैं, एक तो AHA और एक BHA। AHA जो है इसको अगर हम देखें तो ये हमारी स्किन की एक जो ऊपर वाली लेयर है ना उसको क्लीन करता है अच्छी तरह से, और जो BHA है वो स्किन के अंदर की लेयर्स तक भी उसको क्लीन करता है, ठीक है। और जो स्किन के ऊपर, इसीलिए जब हम BHA और AHA एक्सफोलिएंट्स यूज़ करते हैं तो इससे हमारी स्किन में एक बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है क्योंकि ये स्किन की अंदर तक जो पोर्स होती हैं उनको वो क्लीन कर देता है, ठीक है ना। ये ग्लो टॉनिक जो है पिक्सी का ये एक मतलब बहुत इसको इसीलिए हम पावरफुल और पोटेंट टोनर कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो AHA यानी ग्लाइकोलिक एसिड शामिल है जो हमारी जो स्किन की सरफेस है वो उसके ऊपर काम करता है। और ये दूसरे टोनर की तरह मतलब पोर्स और मिनिमाइज तो नहीं करता और स्किन को हाइड्रेट तो नहीं करता, लेकिन ये हमारी स्किन पे जो डेड सेल्स होते हैं और जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये उनको बिल्कुल क्लीन कर देता है और उससे जो हमारी स्किन है उसके ऊपर एक ग्लो सा आ जाता है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया कि इस जो ये टोनर है इसमें है क्या, ठीक है। अब अगर हम ये सवाल जो इसका है कि ये इसको मतलब कैसी स्किन्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, तो ये तकरीबन इसके ऊपर भी ये लिखा हुआ है और ये हर स्किन के लिए ये सूटेबल है, ठीक है। ये हर स्किन के लिए सूटेबल है सिवाय उनके कि जिनकी स्किन के ऊपर अगर आपकी जो कोई एक्टिव एक्नी है तो फिर या आपकी स्किन अगर बहुत सेंसिटिव है तो फिर आपको इसको यूज़ करने से पहले एक पैच टेस्ट कर लेना चाहिए।
और अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्नी तो नहीं है, लेकिन वो एक्नी प्रोन स्किन है आपकी या ऑयली स्किन है, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो ये जो है टोनर है, ये एक रेगुलर टोनर नहीं है, यानी कि इसको हम रेगुलर उस पर नहीं यूज़ कर सकते। इसको हम ट्वाइस अ वीक करें, यानी कि इसको अगर एक दफ़ा हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी अगली एप्लीकेशन में इसमें हमें कम से कम 2 दिन का हमें चाहिए कि गैप ज़रूर दें, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये हमारी स्किन के ऊपर वो पीलिंग करता है ना, तो इसलिए इसको बेस्ट है कि हम इसको नाइट टाइम में यूज़ करें, यानी कि आपकी जो नाइट टाइम के आप स्किन केयर रूटीन करते हैं ना, ये इसको उसमें शामिल करेंगे हम। और डे टाइम हम इसके लिए इसको यूज़ नहीं करेंगे कि जैसे आपको पता है कि दिन में सनलाइट होती है और सन एक्सपोजर की वजह से आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो सकती है, या उसके ऊपर मतलब ज़ाहिर है कि जो सन रेज़ हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। अच्छा, तीसरा जो इसका आपने एहतियात करनी है वो ये है कि इसको किसी एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ आप यूज़ नहीं करेंगे। एक्टिव इंग्रेडिएंट से मुराद हमारी ये है कि जैसे विटामिन सी है अगर, तो आप उसके साथ इसको यूज़ ना करें, क्योंकि उससे फिर आपकी स्किन के ऊपर जो है ये ड्राई पैचेस हो सकते हैं, या फिर उसके साथ आपकी स्किन जो है वो रेडनेस आ सकती है। तो इसलिए आपने थोड़ी एहतियात करनी है, ठीक है। अब ये हो गया, हम इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसको आपने ट्वाइस अ वीक यूज़ करना है और इसको आपने नाइट टाइम में यूज़ करना है। ऑल्दो कि इसके ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने कि आप इसको एएम में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डे में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बेटर है कि आप इसको डे टाइम में यूज़ ना करें, ठीक है। और इसके अलावा कि इसको आपने किसी एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी ऐसी जो हम सीरम या क्रीम्स यूज़ करते हैं जिसमें विटामिन सी होता है, तो उसके साथ इसको आप यूज़ ना करें। अब इसको हमने यूज़ कैसे करना है, तो टोनर जैसे हम यूज़ करते हैं, हम अपने हाथ पे डालते हैं और उसको हम फेस पे बिल्कुल वो टैप टैप करके तो यूज़ कर लेते हैं। तो इसका ज़रा थोड़ा हम इसको इसलिए डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारी स्किन को चूँकि क्लीन कर रहा होता है ना, तो इसलिए बेटर होता है कि आप इसको हाथ पे डालने की बजाय अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, इस तरह के जो कॉटन पैड्स आते हैं, ठीक है, ये आप लें और इसमें से ये देखिए, ये एक आपने कॉटन पैड पे इसको डाला, ठीक है। इसके 2 से 3 ड्रॉप्स डालने, आपने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अब इसके ऊपर आपने 2 से 3 ड्रॉप्स वो डाल के और फिर उसके बाद आपने इसको अपनी स्किन के ऊपर ये देखें, इस तरह से पूरे फेस पे आपने इसको वो रिमूव कर लेना है, यानी अपनी स्किन को क्लीन कर लेना है, ताकि अगर आपके पोर्स के अंदर जो भी कोई डेड सेल्स या जो भी चीज़ कोई फंसी हुई है, जो मतलब इम्प्योरिटीज़ हैं या जो कुछ भी ऐसा है, तो वो सब इससे बिल्कुल नीट हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये केमिकल एक्सफोलिएंट है, तो ये स्किन की अंदर की लेयर्स में जाके काम करता है और उसको क्लीन कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है फेस अपना नीट जो क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद आपने जब क्लेंजिंग कर ली, फेस वॉश कर लिया, तो फिर उसके बाद ही हम डीप क्लेंजिंग के तौर पे इसको यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको भी बताया कि इसको हम कॉटन पैड पे डालेंगे और हम पूरा अपना फेस जो है वो साफ़ कर लेंगे इससे। और अगर आप इसको जैसे कुछ अर्सा रेगुलर यूज़ करते हैं, तो फिर ज़ाहिर है फ़र्स्ट यूज़ में तो आपको इतना ये इफ़ेक्टिव जो है वो नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो फिर ये आपकी स्किन में आपको एक फ़्रेश लुक और एक क्लीनलीनेस या ब्राइटनेस जो है वो खुद से फ़ील होगी और आपके फेस पे आपको एक ग्लो लगेगा, ठीक है। तो उसके अलावा जो अगर मैं बात करूं कि इसका कोई और फ़ायदा आपकी स्किन के लिए, तो वो ये जो मैंने खुद से देखा कि अगर आपके फेस पे अगर तो आपकी जैसे पुरानी पिगमेंटेशन या इस तरह से है, तो उसको तो ये इतनी जल्दी वो नहीं करेगा, लेकिन अगर आपकी कोई फ्रेश एक्नी होके ख़त्म हुई है, तो ये उसके स्पॉट्स को भी लाइट करने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन वो भी इसको रेगुलर यूज़ करने के बाद। और अगर आप मतलब फ़िज़िकल स्क्रब्स तो आपको पता ही है, आप लोग करते ही हैं, जो मार्केट में आम अवेलेबल होते हैं, वो स्क्रब तो मैंने देखा है कि लोग आमतौर पे घरों में भी यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप केमिकल एक्सफोलिएंट जो है कोई यूज़ करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छी चॉइस है कि आप इससे अपनी वो स्टार्ट कर सकते हैं, केमिकल एक्सफोलिएंट यूज़ करने की अपने जो है, क्योंकि ये एक मतलब माइल्ड आप कह सकते हैं कि ये है, तो इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, लेकिन वो काफ़ी इसकी माइल्ड उसके अंदर, तो इसलिए आप इसको यूज़ करें इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, तो ये आपके लिए काफ़ी सेफ़ और अच्छे रिज़ल्ट्स आपको देगा। मतलब मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई चीज़ अगर ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।